गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पैरेलल लाइंस, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आपको पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ना है और इससे बेस कुछ चीज़ें आएंगी उसी से रिलेटेड, उन सब के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आगे आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आगे जान जाए हम लोग पैरेलल लाइंस। देखिए, if two lines never intersect each other, if two lines never intersect each other in a plane, they are called parallel lines। वो दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी प्लेन पे, चाहे उनको दोनों साइड में कहीं भी एक्सटेंड, कितनी भी दूरी तक एक्सटेंड किया जाए, तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अब देखिए, इसे अगर कोई एक तीसरी लाइन क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, तो उसे हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 में, ये था, तो वहाँ भी बस इंट्रोडक्शन है था। तो आज भी मैं आपको बस इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा। तो मान लीजिए इस लाइन का नाम है एल, इस लाइन का नाम है एम। जानते हैं किसी भी लाइन को जब डिनोट करते हैं हम लोग, तो दो पॉइंट दे के डिनोट करेंगे, तो उसे हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी। और अगर उसे बस एक लाइन से ना, एक लेटर से नाम देना है, तो उसे हम लोग स्मॉल लेटर में एल एम ए बी एक्स वाई जेड पी क्यू, कुछ भी ए से लेकर जेड तक कोई भी नेम से इंडिकेट कर सकते हैं। ये जो हमारा ट्रांसवर्सल है उसे हमने लोगों ने क्या लिखा? एम। तो अब देखिए यहाँ पे, जब कोई लाइन किसी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे कितने एंगल्स बनते हैं? तो यहाँ पे कितने एंगल्स बनते हैं? यहाँ पे 8 एंगल्स बने। देखिए मैं लिख रहा हूँ, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स बने आपके। अब ये 8 एंगल्स अलग अलग तरीके के पेयर होते हैं। ये 8 एंगल्स कैसे, वो आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उसे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बनेगा। सबसे पहले हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर के बारे में बात करते हैं। लीनियर पेयर बनता है हर एक स्ट्रेट लाइन पे। तो देखिए 1 और 2 मिला के लीनियर पेयर बनेगा, या तो 2 3 मिला के। लीनियर पेयर का मतलब क्या? लीनियर पेयर का मतलब बेटा कि किसी स्ट्रेट लाइन पे ये जो दो एंगल बनते हैं, वो दोनों मिला के कितने होते हैं? 180 डिग्री। यही आपका लीनियर पेयर होता है। तो देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे या ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे 1 2, या 2 3, या 3 4। 3 4 भी तो देखिए मिला के 180 बनेगा। 1 4 ये भी मिला के 180 बन सकता है। यहाँ पे आएगा तो 5 8 7 8 7 6 5 6, ये सारे लीनियर पेयर हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 3 एंगल 4 और एंगल 4 और एंगल 1, ये क्या है? लीनियर पेयर। ये इसका लीनियर पेयर है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ के लीनियर पेयर की। देखिए, तो एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 एंगल 6 एंगल 7 और 7 8 और एंगल 8 और एंगल 5। देखिए, 8 लीनियर पेयर बने यहाँ पे।
और इन सभी लीनियर पेयर को ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 180 आएगा, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 180 आएगा। फिर देखिए दूसरा क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अब देखिए ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका वर्टिकली अपोजिट 1 का 3 होगा, 2 का 4, 5 का 7, 6 का 8, थर्ड। इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल बेटा किसी भी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का पेयर होता है। कैसे, देखिए अब समझ में कैसे आएगा। किसी भी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का एक अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल, कैसे आप बताएंगे उसे। अब उसके पहले मैं इस करेस्पॉन्डिंग एंगल के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कौन कौन से इंटीरियर एंगल हैं, कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल हैं जो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहे हैं। 3, 4, 5 और ये 8, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। और 1, 2, 6 और 7 क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। आपको समझ में आ गया होगा कौन इंटीरियर एंगल है, कौन एक्सटीरियर एंगल है। अब उसके बाद बात करेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल की। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का एक अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल, मतलब 1 के साथ 5 आएगा, 4 के साथ 6। तो एंगल 1 के साथ एंगल 5, क्योंकि देखिए ये बाहर का है तो ये अंदर का, एंगल 4 के साथ एंगल 6, एंगल 2 के साथ 8 और एंगल 3 के साथ 7। अब इसके बाद फोर्थ में अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए अल्टरनेट एंगल्स दो तरीके के होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब आप मेरे एक वर्ड से समझिए, तिरछा, तिरछा एंगल। तो अल्टरनेट एंगल, अब हम लोग बात करेंगे पहले इंटीरियर की, फिर बात करेंगे एक्सटीरियर की। तो ये 3 का तिरछा क्या, 5, 4 का 8, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एक्सटीरियर 1 का 7, 2 का 6, 1, 7 एंगल 2 एंगल 6। एक बात और बता दूं मैं आपको, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ये सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। 1 3 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा, 5 6 के इक्वल होगा, 6 7 8 के इक्वल होगा, 1 5 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा, 2 8 के इक्वल होगा, 3 7 के इक्वल होगा, 3 5 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल होगा, 1 7 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा। तो ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सब देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं तभी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, नहीं तो दो लाइंस कभी पैरेलल नहीं होंगी। अभी उसका दो लाइंस के पैरेलल होने का भी नियम है, रूल है,
वो कब होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए भी आप अल्टरनेट इंटीरियर पढ़े हैं, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर भी देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर ये है, अल्टरनेट एक्सटीरियर ये है। उसके बाद पांचवा आएगा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, देखिए जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो मिला के 180 होता है। इधर का भी एंगल दोनों मिला के 180 होगा, इधर का भी एंगल दोनों मिला के 180 होगा, जैसे लीनियर पेयर में होता था। जैसे आप लीनियर पेयर में देखिए ना कि 1 2 मिला के 180, 2 3 मिला के 180, उसी पर तरीके से को इंटीरियर एंगल में एंगल 3 का को इंटीरियर एंगल 8 होगा और 4 का होगा 5। 3 और 8 मिला के 180 होगा, 4 और 5 मिला के 180 होगा। तभी दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब देखिए मैं आपको अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए, किसी भी दो लाइन के पैरेलल होने की शर्त क्या है। दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब उनके या तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, या तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों, या तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो। इन तीनों में से कोई भी एक अगर रूल होगा, एक अगर नियम फॉलो हो रहा है तो दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, नहीं तो दो लाइन पैरेलल कभी नहीं होंगी। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक बात और, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, उनके अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे, उनके को इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री ही होगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, पूरा नियम हो गया। क्या क्या एंगल्स इसमें बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। मैंने पैरेलल लाइन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी इस चैप्टर में, मैंने वो सारी चीज़ें आपको समझा दी। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस लगेंगे। जैसे इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। LMN X Y Z W, ये एंगल 1 दिया हुआ है 110, और ये लाइन क्या है P। लिखा हुआ है गिवन में L पैरेलल M पैरेलल N। इसका मतलब समझते हैं, इस लाइन का मतलब होता है पैरेलल। L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है। तो अब यहाँ पे ये एंगल 1 दे दिया है और ये सारे एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। कितना आसान है देखिए मैं आपको बताऊँ। पहला आगे यक्स निकालते हैं, तो ये 1 और ये एंगल यक्स मिला के 180 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। मैंने आपको बताया ना कि लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो देखिए, तो एंगल 1 और एंगल यक्स मिला के 180 डिग्री बगल में लिख दीजिएगा, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 कितना है 110, 110 प्लस एंगल एक्स 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल एक्स जो है आपका वो आ जाएगा 70 डिग्री। तो दूसरा देखिए, और जो एंगल एक्स होगा वही एंगल वाई होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से देखिए, ये भी बाहर का है, ये भी बाहर का है,
तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल y इज इक्वल टू एंगल x, यहाँ लिख दीजिएगा अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 70 डिग्री। अब आइए एंगल z, तो जो एंगल y होगा वही एंगल z होगा। कैसे? अल्टरनेट एंगल्स। ये इससे भी आ सकता था, ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए एक बाहर का है और एक अंदर का है, ऐसे भी आ सकता था। तो थर्ड आप इसी से निकाल दीजिए, एंगल z इज इक्वल टू एंगल y, लिख दीजिएगा यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल z भी कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री। अब देखिए z निकल गया 70 डिग्री, तो जब z निकल गया तो जब w निकालेंगे तो फिर 110 में से इस 70 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूरा क्या है, लीनियर पेयर। तो इतना करने से अच्छा है मैं पहले वाले से कर देता हूँ। ये 1 और ये w क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल नहीं है? देखिए ये भी बाहर का है, ये भी बाहर। आप बीच वाली लाइन को हटा दीजिए ना, आप इसे ढक दीजिए। चलिए ढक दिया मैं, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई लाइन है। तो जब आपको पता नहीं रहेगा कि यहाँ पे कोई लाइन है, देखिए इसे ढक दिया, तो आपको तो सिर्फ ये दिखेगा पहला वाला और लास्ट वाला। तो ये 1 और ये w आपस में इक्वल होगा कि नहीं इक्वल होगा? बहुत आसानी से इक्वल होगा। तो यहाँ लिख दीजिए फोर्थ वाले में कि एंगल w इज इक्वल टू एंगल 1। क्या है ये? अल्टरनेट एंगल्स। एंगल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो एंगल W होगा, एंगल 1 कितना है? 110। 110 इस तरीके से आपका ये चारों एंगल निकल गया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब पेपर में पिछले साल ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया था। तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा। इसके साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, सॉल्व। बना देते हैं हम इस तरीके से, आप करिएगा। ये x निकालिएगा, ये y, ये z, इन तीनों एंगल्स को आप निकालिएगा। मैं आपको दे देता हूँ, भेज देता हूँ। कोई दिक्कत होगी तो पूछिए। थैंक यू।